हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मेरा बेटा सो के उठा है, तो बस अभी नींद में है और विहान कह रहा है मम्मी कैमरा बंद करो, पहले मुझे पैंट पहनाओ। और यहाँ मैंने काली दाल चढ़ा दी थी कुकर में, जो कि ना मैं खाती हूँ ना विहान खाता है। फिर भी सोचा चलो यार ख़राब हो जाएगी रखी रखी, अब इसको बना के खा लेते हैं। तो मैंने बना तो दी, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ मेरे विहान ने हाथ भी नहीं लगाई। वो पहले ही मतलब बनने के बाद जब मैं दाल लेके गई ना मेरे बच्चे के पास, तो वो ऐसे करने लग गया, मम्मी मेरे उल्टी आने को हो रही है, मेरे को नहीं खानी, मेरे को नहीं खानी। बनी बुरी नहीं थी, ख़राब नहीं बनी थी, बट पसंद नहीं है वो वाली दाल। ये पीली वाली दाल तो फिर भी खा लेता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने विहान को पैंट पहना दी थी और ये अपना एक कोई गेम खेल रहा था फ़ोन में। और ये देखो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं मेरे बच्चे को क्यों लेके गई थी उस दिन हड्डियों के डॉक्टर के पास। तो ये देखो मेरे बच्चे का जो पाँव है ना, यहाँ साइड की जो हड्डी है ना, ये पाँव की जो ये उंगलियाँ हैं इनमें ऐंठन आ गई है मेरे बच्चे की। जो हड्डियाँ हैं ना ये पाँव की उंगलियों की, वो ना सख्त सख्त सी फील होती है। ये देखो इस तरीके से, और ये साइड से थोड़ा सा उभार सा भी निकल आया है। तो यही मैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी कि बच्चे की उंगलियों में ऐसे मतलब गांठे जैसे फील होता है, जैसे इनको मैं छूती हूँ ना तो सॉफ्ट फील नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये जो साढ़े तीन साल मेरे बच्चे के जो दवाइयाँ चली है ना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हुआ है। क्योंकि देखो कोई भी दवाई हम खाते हैं उसका कुछ ना कुछ शरीर पे नेगेटिव इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। तो इसी वजह से अभी डॉक्टर ने सप्लीमेंट दिया हुआ है, विटामिन D3 और कैल्शियम की जो वो है सप्लीमेंट, वो मैं विहान को डेली खिलानी है 1 महीना। और अभी इसका मुझे थोड़ा सा कैल्शियम, ऐसी चीज़ें देनी है जिसमें कैल्शियम अच्छे से होता हो। और यहाँ पे आप लोग देखिए मेरा बच्चे की मैं वीडियो बना रही थी और मेरा बच्चा कह रहा था मम्मा, मतलब अपने गेम में लगा हुआ था मस्त एकदम। तो कल मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाई थी विहान के साथ, बस वैसे ही बना ली थी। और चलो यार अब घर का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं विहान का जो मेरा डे रूटीन होता है ना, वो होता है सुबह पानी से। मैं 1 गिलास पानी विहान को उठते ही पिलाती हूँ। जैसे ही उठ जाता है 4-5 मिनट थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद सबसे पहला मेरा काम यही होता है। क्योंकि मैं विहान को पूरा दिन 24 घंटे में गिन के पानी पिलाती हूँ, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे गूगल पे भी पढ़ा है। और देखो मतलब बच्चा है 6 साल की उम्र के हिसाब से ना, बच्चे को रोज़ 5 से 6 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। जो हम लोग बड़े होते हैं हमें 8 से 9 गिलास या 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो उस हिसाब से विहान का पानी की इंटेक मैं लिखती हूँ कॉपी में, और देखती हूँ कि कम ना हो मेरे बच्चे की पानी की इंटेक। तो सुबह पहले उठते ही सबसे अच्छा एक मतलब हैबिट होती है बच्चों को 1 गिलास पानी पिला देना। और पानी पीने के बाद फिर जैसे खाना वाना खाने के बाद 1 घंटे बाद जैसे दोपहर को पिला दिया पानी, फिर थोड़ी देर बाद फिर पिला दिया। इस तरीके से मैं पूरा 6 गिलास पानी विहान को ज़रूर पिलाती हूँ। और यहाँ पे देखो मिस्त्री मज़दूर काम करके चले गए थे और वो आए भी नहीं मेरे पास वैसे काम का पूछने के लिए। और ये देखो मुझे वैसे इनका काम कुछ खास पसंद भी नहीं आया, क्योंकि फिनिशिंग नहीं है इनके काम में। जो करके गए हैं ना वो काम भी फिनिशिंग वाला नहीं था। और देखो मैं उठी हूँ जिस टाइम, तब तक पड़ोसियों के सबके काम हो चुके हैं। देखो घरों में सबके कपड़े धुल चुके हैं, और मेरे मेरे कपड़े धुलेंगे शाम को। क्योंकि मैं उठती ही आजकल कभी अभी थोड़ा ना धीरे धीरे मैं जल्दी भी उठने लग गई हूँ, थोड़ा धीरे धीरे आदत बनेगी, फिर से टाइम टेबल सेट होगा। अभी देखो मेरा टाइम टेबल हो रहा था 12 बजे सो के उठ रही थी, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ। आज मैं 9:30 बजे उठ गई हूँ सुबह। तो धीरे धीरे जैसे मैं आदत डालूँगी कि मैं 9 बजे तक तो उठ ही जाऊँ सुबह। तो थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। अब ये देखो ये वाली दाल की मैं बात कर रही थी, तो उबाली भी, मेहनत भी करी, और अभी तक रखी है फ्रिज में ऐसी की ऐसी। मैंने एक कटोरी खाई थी, बुरी नहीं बनी थी, खाने में ख़राब नहीं थी, बट अंदर से होता नहीं है कि पसंद नहीं थी। और ये देखो मेरा वेट जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ है, मेरे को पुराने कपड़े भी आने लग गए हैं। ये वाली जो टी शर्ट है, ये मेरी पूरे 5 साल पुरानी टी शर्ट है। 5 साल से आप लोगों ने, मैंने ना 2 टी शर्ट खरीदी थी, एक ये येलो कलर में और सेम ही डिज़ाइन में एक ब्लू कलर में खरीदी थी। तो ये दोनों टी शर्ट मेरी 5 साल से चल रही है। मतलब मैं कितना कपड़ा मतलब पहनती रहती हूँ आप देखो। और मैंने इस टी शर्ट को इतना पहना है ना, और रख देती हूँ, फिर कुछ महीने बाद फिर से पहननी शुरू कर देती हूँ। अभी मेरे को ये टी शर्ट आनी बंद हो गई थी जब मेरा वज़न 85 kg पे आ गया था।
तो मैंने फिर नए कपड़े ख़रीदे थे क्योंकि मुझे फंस ही नहीं रहे थे पुराने कपड़े। उसके बाद अब मुझे ये टी शर्ट फिर से आनी शुरू हो गई जैसे ही मेरा 5 किलो वज़न कम हुआ। तो अभी फ़िलहाल मेरा वज़न है 80 केजी, 80 किलो पे मेरा वज़न है। और मेरा वज़न जब से मैंने मीठा खाना कम बंद कर दिया है ना, स्वीट्स वगैरह, तब से मेरा वज़न अपने आप ही थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। हाँ, अभी आप लोगों को दिखेगा नहीं एकदम से, क्योंकि अभी आप लोगों को ये लगेगा मतलब कि निधि अरे अच्छी खासी हेल्दी लग रही है, बट आप ये चीज़ नहीं समझोगे कि ये कपड़े, ये टी शर्ट मुझे आती भी नहीं थी, फंस गई थी बिल्कुल। और ये टी शर्ट मुझे फिर से थोड़ी आनी तो शुरू हो गई है। तो ये लार्ज साइज़ है टी शर्ट, और मैं अभी फ़िलहाल काफ़ी करीबन 1 साल से एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ पहन रही थी क्योंकि मेरा वेट पुट ऑन हो गया था। तो फिर अभी ये लार्ज साइज़ की टी शर्ट मेरे को आनी शुरू हो गई है। तो उसके बाद देखो मेरे घर की सुबह की जो दिनचर्या होती है वो होती है कि नॉर्मल जैसे डे टू डे घर के काम करने शुरू कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ की मैं थोड़ी सी, ये वाली जो चादर मैं बिछाती हूँ ना, ये बड़ी जल्दी गंदी होती है। वाइट कलर की टी शर्ट, वाइट कलर की जो ये बेडशीट्स होती है ना, ये तो हर दूसरे दिन ही धोनी पड़ जाती है, इतनी जल्दी गंदी होती है ना। फिर भी मैंने कहा चलो बिछा लेते हैं। और ये कमरा वमरा भी थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, और साथ वाला कमरा भी बेड वगैरह झाड़ के बेडशीट ढंग से बिछा देती हूँ। दूसरी चेंज करूँगी बेडशीट्स में। मैं तो हर 2 दिन बाद बेडशीट्स चेंज करती रहती हूँ। फिर कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं धोने के, तो बैठ के फिर जब विहान ट्यूशन पे जाता है तो फिर मैं कपड़े वगैरह भी धो देती हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना अब से धीरे धीरे ना फिर से यूट्यूब पे काम करना शुरू करूँगी। आप लोग भी देख सकते हो, बीच में ना पता नहीं ऐसा माइंडसेट सा मेरा हो गया था कि मैं एक भी व्लॉग नहीं शूट कर रही थी। मैं शूट ही करना बीच में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं घर के काम करती रहती थी, तो मैं यही सोचती थी यार निधि, तू सुबह से रात तक घर के काम भी करती रहती है, मतलब तेरा क्या जा रहा है। एक कैमरा मतलब लगा के वीडियो बना लिया कर, थोड़ा बहुत टाइम मिले खाली टाइम में एडिटिंग करके यूट्यूब पे भेज दिया कर। बट मेरा उस टाइम पता है क्या हो रहा था, मेरे को मतलब हर चीज़ से मतलब ऐसे हो रहा था कि बस आप लोग पूछो मत, मतलब मेरे को अकेले रहना है, मुझे वीडियो भी नहीं बनाना है, मुझे कुछ नहीं। लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात यह है कि जब मैं ऐसे मतलब माइंडसेट मेरा हो रखा था, मैं तब भी ना वीडियो ज़रूर बना रही थी, मतलब अब चाहे बैठ के बात कर रही थी। तो थैंक यू आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी पहले तो कि देखो यार, मुझे पता है कि पिछले 1 साल में मैंने कुछ स्पेशल कंटेंट नहीं बनाया कुछ, मतलब। और पिछले 6 महीने से तो बिल्कुल ही बस ऐसे ही बात करने आ जाती थी आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मुझे वॉचिंग दी, मतलब ऐसे में भी आप लोग मुझे देख रहे थे, जबकि मैं कुछ स्पेशल ला भी नहीं रही थी यूट्यूब पे, वीडियोस पे मेहनत भी नहीं कर रही थी। फिर भी बस आप लोगों से बैठ के बात करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी पिछले 6 महीने से। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन्स में चल रही थी, और मैं अपना ना पहले अपने आप को ठीक करना चाह रही थी, क्योंकि मैं इतने गंदे डिप्रेशन में चली गई थी ना। मैं दिसंबर जनवरी महीने से के बाद की बात बता रही हूँ, और मेरी लाइफ में पता नहीं इतना कुछ चल रहा था, और मैंने इतना कुछ झेला पिछले काफ़ी महीनों में कि मैं उन चीज़ों को ना, मतलब कहते हैं ना कि आपको, मतलब मेरे को पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा था। मेरी लाइफ की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो मुझ पे इतनी हावी हो गई थी कि मेरे से वीडियो शूट हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर उस टाइम फिर मैंने ब्रेक लिया, मैंने अपने माइंड को शांत रखने के लिए मैंने कहा नहीं निधि, थोड़ा सा अपना दिमाग को रिलैक्स रख। तो मैंने ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी दिन, मतलब एक महीना मैंने ऐसा निकाला है जिसमें बस मैं एक बार आप लोगों से बस बैठ के बात कर लेती थी, और बाकी टाइम सिर्फ किताबें पढ़ती रहती थी। तो मैंने मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि मैं उस जोन से अपने आप को बाहर कैसे निकालूँ। तो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि बुक्स पढ़ते हैं, तो बस अपना मुंशी प्रेमचंद की कोई बुक लेके बैठ जाती, कभी शरद चट्टोपाध्याय की उनकी, तो कोई ना कोई उपन्यास पढ़ती, कोई बड़ी बुक पढ़ती। तो मैं उसमें मतलब अपने आप को खुद को बिज़ी रखने को, अपने दिमाग को बिज़ी रखने की कोशिश कर रही थी। तो फिर धीरे धीरे मतलब अपने अंदर थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखी मुझे कि हाँ निधि अब पहले से तू बेटर मतलब फील कर रही है। तो फिर मुझे लगा कि चलो अब मैं यूट्यूब पे आ सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। लेकिन अभी भी मैं एकदम से नहीं करना चाहती। मैं एकदम से अगर मैं ये सोचूं कि आज से ही मैं फिर से पहले की तरह दिन की 3-3 वीडियो लानी शुरू कर दूंगी, तो फिर वही प्रेशर अपने ऊपर डालने वाली बात हो जाएगी। तो अभी मैंने सोचा है कि मुझसे जितना बनता है मैं वैसे वीडियो भेजूंगी। मतलब अगर मेरे से किसी दिन 1 वीडियो व्लॉग बनता है तो मैं 1 भेजूंगी, 2 बनता है तो 2 भेजूंगी। कोई ऐसा नहीं है कि प्रेशर लेके काम करना है। तो ये देखो विहान ने दाल तो खाई नहीं,
तो ये देखो फिर मैंने रोटी बनाई, घी नमक की रोटी, ये खुश होके खाता है, मेरे को कहता है कि हाँ ये खा, मतलब सारी बच्चों को बहुत पसंद होती है। मतलब सिंपल आप रोटी बना दो, उसमें हल्का सा ऊपर से नमक लगाओ और घी लगा दो, तो ये घी नमक की रोटी तो ये भाई बहुत खुश होके खाता है। टेस्ट मेरे को खुद से बोलता है मम्मी मुझे ये अच्छी लगती है घी नमक की रोटी। तो मैंने रोटी बना के घी नमक की विहान को खिला दी थी, 2 रोटी खा ली थी विहान ने। उसके बाद मैंने विहान को ट्यूशन पे भेज दिया था, और दोपहर के खाने के लिए मैं लेकर आ गई थी दही, क्योंकि अभी विहान को दही चावल खिलाने ज़रूरी हैं, दही खिलानी, तो दही अच्छे से लाई थी मैं। और विहान को 2 कटोरी फिर मैंने दही के साथ मतलब थोड़ा राइस खिलाया, ताकि विहान को कैल्शियम की बॉडी में कमी ना हो। तो यहाँ पे ये बेडशीट मैं चेंज करूँगी, क्योंकि ये वाली जो बेडशीट है ना ये बहुत मोटी सी है और इसमें गर्मी लगती है सच्ची में बहुत ज़्यादा। ये सर्दियों की बेडशीट है, अब दोबारा नहीं बिछाऊँगी मैं इसको। कल परसों हम सो गए पीछे रूम में विहान और मैं, इतनी तेज़ गर्मी लगने लग गई ना, इतनी तेज़। अब कोई कॉटन की जो मतलब ऐसी होगी ना थोड़ी सी अच्छी, तो मतलब वैसी वाली बेडशीट बिछाऊंगी मैं। और ये टी शर्ट भी जो मैंने पहन रखी है मुझे आनी बंद हो गई थी बिल्कुल, और ये भी मेरे को अब मतलब फिटिंग तो है, टाइट टाइट तो आ रही है, लेकिन चलो आने लग गई है ये। चलो जब पुराने कपड़े देखो आपको नहीं फिट होते हैं तो आप नई शॉपिंग करते हो, नए कपड़े खरीदते हो, लेकिन जब आपको वापस आपके पुराने कपड़े फिट होने शुरू हो जाते हैं ना, तो सच में दिल को एक अलग ही खुशी मिलती है कि चलो यार मतलब अब हम पुराने कपड़े भी अपने जो पसंद के थे वो भी पहन सकते हैं। और मैं ये जो बेड है ना इसके नीचे से भी अच्छे से झाड़ू लगाती रहती हूँ, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, अपनी किताबें भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि छोटा घर है बट साफ़ सुथरा रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे बेडों के नीचे कभी आपको कोई गंदगी नहीं दिखेगी, कोई चप्पल जूता नहीं दिखेगा कि हाँ नीचे बेड के नीचे चला जाए, क्योंकि मैं चप्पल जूते रैक में रखती हूँ। और यहाँ नीचे से भी अच्छे से दीवान से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और ये देखो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरा बच्चा ट्यूशन गया और मेरे बर्तन देखो, ये सुबह के बर्तन है, सुबह से दोपहर तक के वो इकट्ठे हो गए। और ये कपड़े मैंने पानी में भिगो दिए थे, 3 दिन के हो गए थे, 2 बेडशीट्स थी और भी काफ़ी कपड़े थे। तो पानी आया था तो पहले तो मैंने सबसे पहले पानी भर लिया था, ये टंकी में पाइप लगा देती हूँ तो पानी भर जाता है। पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कल रात को ही बारिश आई थी तो पानी लग गया। तो यहाँ पे बैठ के फिर अब मैं बर्तन धो रही हूँ। और अभी यहाँ पे आप कहोगे ना निधि आप रसोई में बर्तन क्यों नहीं धोते हो, तो देखो यार रसोई में बर्तन नहीं धो रही क्योंकि रसोई का जो मेरा सीवेज है वो ब्लॉक हो रखा है, तो उसको ठीक करवाना है। तो बुलाऊंगी कभी मतलब ये भैया लोगों को, सीवेज वाले जो ठीक करवाते हैं, तो वो मतलब रुकावट ठीक करेंगे तो उसके बाद ही मतलब होगा वो। तो इसीलिए मैं रसोई का जो मतलब वॉश बेसिन है वो यूज़ ही नहीं कर रही फ़िलहाल, तो मैं यहीं पर ही क्या करती हूँ। और ये मुझे सिस्टम वैसे अच्छा भी लग रहा है, जब से मैं बाहर का बर्तन धोने लगी हूँ ना बैठ के, मेरे को अब सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना बर्तन मैं टब में पानी भर के पहले भिगो देती हूँ बर्तनों को, तो सारी जैसे मतलब वो चिकनाई वगैरह बर्तनों की सारी साफ़ हो जाती है, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बैठ के आराम से कुर्सी पे बैठ के बर्तन धोती हूँ। और आपने कहा था कि निधि झुका मत करो बर्तन धोते हुए, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो चलो मैं इस बात का भी ध्यान रखूँगी। तो चलो जी इस वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।